शाम की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जब आरव, नेहा, राहुल और तान्या पहली बार उस पहाड़ी गांव पहुंचे। शहर की भागदौड़ से दूर वो सब बस थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा सुकून ढूंढने आए थे। गांव छोटा था, लोग कम थे और हर चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था, जैसे सब कुछ बोलकर भी कुछ छुपा रहे हों। गेस्ट हाउस के बुजुर्ग मालिक दादा ठाकुर ने उन्हें कमरा दिखाते हुए हंसकर कहा, बस रात को 9 बजे के बाद उस पुराने कोठी वाले रास्ते से मत जाना, बाकी सब ठीक है। नेहा ने खिलखिलाकर पूछा, क्यों दादाजी, वहां भूत रहता है क्या? दादा ठाकुर हल्का सा मुस्कुराए, मगर आंखों में एक क्षण को डर भी चमका। कहते हैं, वहां जो गया वापस पूरा नहीं लौटा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर ठहाका लगाया। उनके लिए भूत प्रेत सिर्फ हॉरर मूवीज का मसाला थे। असली जिंदगी में भला ऐसे कुछ होता है? दिन भर की घूमने फिरने के बाद रात आई। आसमान साफ था, तारे जैसे इतने पास कि हाथ बढ़ाकर छू लो। गेस्ट हाउस के बाहर बोन फायर जला हुआ था। राहुल ने अचानक कहा, यार चलो ना, उस पुरानी कोठी तक एक चक्कर लगा आते हैं, असली हॉरर स्टोरी बन जाएगी। तान्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, दादाजी ने मना किया था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अरे हम 4 लोग हैं, ऊपर से मोबाइल की टॉर्च है, क्या डरना। नेहा तो खुद एडवेंचर के मूड में थी। हाँ, और मैं तो वीडियो भी बनाऊंगी, इंस्टा रील्स रेडी। कुछ ही देर में चारों ने जैकेटें पहनी, मोबाइल उठाए और गेस्ट हाउस से बाहर निकल पड़े। गांव की आखिरी गली के बाद कच्चा रास्ता शुरू होता था, जो सीधे पहाड़ी के उस कोने की तरफ जाता था जहां वो पुरानी कोठी खड़ी थी, सदियों से, जैसे समय के साथ जिद में अटकी हुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, गांव की हल्की आवाजें पीछे छूटती गई। हवा में ठंड बड़चनताए ढहने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अब दूर से ही सुनाई दे रही थी और आसपास बस झाड़ियों की सरसराहट थी। नेहा कैमरा ऑन करते हुए बोली, तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इस मिस्ट्री हवेली की तरफ, जहां से लोग वापस नहीं लौटते। राहुल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सुना, किसी ने नाम लेकर पुकारा। सब रुक गए। कुछ पल सन्नाटा, बस दिलों की धड़कन, और दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था। कुछ नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखते हुए राहत की सांस ली और फिर हंस पड़े। तान्या ने राहुल के कंधे पर हल्का मुक्का मारकर कहा, ड्रामा बंद कर प्लीज। आरव ने कहा, चलो थोड़ा और आगे, फिर नजारा अच्छा दिखेगा, फिर वापस। करीब आधा घंटा चलते चलते आखिर वो पुरानी कोठी सामने आ गई। ऊंची सी इमारत, जिसके खिड़कियों में कांच न के बराबर थे। दरवाजा आधा टूटा हुआ, दीवारों पर काई जमी हुई। दूर से ही लगता था जैसे वो इमारत खुद किसी को घूर रही हो। नेहा ने हल्के डर और उत्साह से भरी आवाज में कहा, OMG, ये तो सच में हॉरर मूवी वाला सेट लग रहा है। राहुल बोला, अगर यहां कोई भूत निकला ना, तो मैं सबसे पहले सेल्फी लूंगा। उसी वक्त हवा का तेज झोंका आया और कोठी का आधा टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ धीरे से खुल गया। चारों एक पल को वहीं ठिठक गए। तान्या की उंगलियां कांपते हुए आरव की जैकेट पकड़ चुकी थीं। ये अपने आप खुला? आरव ने गहरी सांस ली, खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए। शायद हवा से पुराने लकड़ी के दरवाजे ऐसे ही आवाज करते हैं। लेकिन चारों के बीच जो चुप्पी उतरी, वो पहले वाली हंसी से बिल्कुल अलग थी। अब रोमांच के साथ साथ
एक सच्चा हल्का सा डर भी था। फिर भी वापस मुड़ने की बजाय वो चारों धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर धूल की मोटी परत, जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर बिखरा हुआ कांच। नेहा कैमरा घुमाते हुए हर कोने को कैप्चर करने लगी। देखो दोस्तों, यह है असली हॉन्टेड हवेली जिसके अंदर हम इस वक्त लाइव हैं। राहुल फुसफुसाया, लाइट थोड़ा नीचे कर, आंखों पर तेज लग रही है। नेहा ने टॉर्च थोड़ा नीचे की और उसी क्षण उन्हें सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। सबके शरीर जैसे एक साथ जम गए। ऊपर की तरफ सोचा, पर अंधेरा था। वानगी की तरह लगा कि कोई सीढ़ियों पर है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। फिर आवाज बंद हो गई। शायद कोई जानवर होगा, आरव ने खुद को समझाने के अंदाज में कहा। पर जानवर के चलने की आवाज इतनी साफ, इतने इंसानी कदमों की तरह। तान्या की आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। क्या हम वापस चले? नेहा, जो सबसे ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, बोली, यार हम इतने दूर से आए हैं, अब भाग गए तो मजा ही क्या। चलो जल्दी से ऊपर देखते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगली जिंदगी तक मस्ती करेंगे इस याद पर। चारों ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे हर सीढ़ी उनसे पूछ रही हो, क्यों आए हो? ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा सा कॉरिडोर दिखा। दोनों तरफ कमरे, दरवाजे आधे टूटे आधे बंद। हवा में हल्की सी किसी जलती लकड़ी की या शायद पुराने धूप बत्ती की महक थी। नेहा ने दाहिनी तरफ पहले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर बस टूटा हुआ पलंग, दीवार पर उधरी हुई तस्वीरों के निशान और फर्श पर बिखरे हुए कागज के टुकड़े। राहुल बाईं तरफ वाले कमरे में झांकने गया। इधर भी कुछ नहीं। उसी वक्त कॉरिडोर की लाइट, जो अब तक बंद थी, एक सेकंड के लिए जल उठी और फिर तुरंत बुझ गई। वो चारों ठिठक कर वहीं रुक गए। किसी ने स्विच नहीं छुआ था। बिजली की लाइन ही टूटी हुई दिखती थी नीचे से। फिर ये कैसे? राहुल की हंसी कहीं गायब हो चुकी थी। मैं नीचे जा रहा हूं, नेहा बोली। हां, बस एक आखिरी कमरा देखकर चलेंगे, प्लीज। सब जानते थे कि अब जिगर से ज्यादा जिद काम कर रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से बहुत हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने मोमबत्ती या लालटेन जलाई हो। अब इस बात पर किसी तर्क की गुंजाइश नहीं बची थी कि कोई नहीं है। फिर भी जैसे किसी अनदेखी डोर से बंधे चारों उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा धीरे से धक्का देते ही और खुल गया। अंदर एक पुरानी मेज थी जिस पर एक तेल का चिराग जल रहा था, हल्की सी पीली रोशनी फैलाता हुआ। दीवार पर एक पुराना धूल से भरा आईना टंगा था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर चूने से एक गोल निशान बना था, जैसे कोई पुराना यज्ञ या रिवाज वहीं किया गया हो। और उस गोले के ठीक बीच में एक पुरानी काली डायरी पड़ी थी। किसी ने कुछ न कहा, बस नेहा ने जाने किस आवेग में आगे बढ़कर वो डायरी उठा ली। उस क्षण चिराग की लौ तेजी से झटकी, जैसे किसी ने फूंक मारी हो, मगर बुझी नहीं। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर सुनहरी स्याही में कुछ लिखा था, जो यह पढ़े वो मेरा मेहमान है, जो यह समझे वो मेरा साथी है। आरव ने नेहा के कंधे के ऊपर से झांक कर पढ़ा और हल्का सा मुस्कुराया। कोई पुरानी ड्रामेबाज डायरी लगती है, भूतों की कहानियां होंगी।
तू इसके साथ सेल्फी ले लेना। जैसे ही नेहा ने दूसरा पन्ना पलटा, अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। चिराग की लौ टेढ़ी होकर हिलने लगी और आईने पर जमी धूल अपने आप ऐसे हटी जैसे किसी अदृश्य हथेली ने उसे पोंछा हो। आईने में उनका चारों का प्रतिबिंब दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं। आईने में सिर्फ 3 लोग खड़े थे, आरव, राहुल और तान्या। नेहा वहां नहीं थी। अरसे के बराबर लगता 1 सेकंड के सन्नाटे में किसी का नमतुई चीख गले में ही अटक गई। नेहा वहीं उनके बीच खड़ी थी, मगर आईने में खाली जगह। राहुल ने घबरा कर कहा, नेहा, तू दिख क्यों नहीं रही? नेहा ने डर के मारे डायरी गिरा दी। ये कोई ट्रिक होगी? पुराना आईना है, एंगल होगा। उसने खुद आईने के सामने खड़े होकर हाथ हिलाया। आईने में दीवार हिलती दिखी, मगर नेहा नहीं। आईने की सतह पर धीरे धीरे धुंधली सी आकृति उभरने लगी। एक चेहरा जो उनका नहीं था। आंखें इतनी गहरी जैसे कोई कुआं हो। होंठों पर मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं, किसी पुराने राज की थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपनी जगह से धम्म से बंद हो गया। चिराग की लौ लंबी होकर सुर्ख लाल सी हो गई। एक ठंडी मगर साफ आवाज कमरे में गूंजी, तुम लोग तो कहानियों के लिए आए थे ना? चलो फिर एक सच्ची कहानी बना लेते हैं। चारों एक साथ चीख पड़े। टॉर्चें इधर उधर घूमने लगीं। फर्श जैसे उनके पैरों के नीचे से फिसलने लगा। तान्या रोते हुए बोली, हमें जाने दो प्लीज, हम कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। आवाज हंसी, जो यहां आता है वो कुछ न कुछ साथ ले जाता है और कुछ न कुछ यहीं छोड़ जाता है। तुम क्या छोड़ने आए हो? नेहा अचानक से शांत हो गई। उसने कांपते हाथों से फिर डायरी उठाई। तीसरे पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ था, जो पहले नहीं था। ये चारों हंसते हुए आए, पर एक बिना प्रतिबिंब के लौटेगा। उसका गला सूख गया। उसने पेज पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था नेहा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने डायरी जमीन पर फेंक दी। ये बकवास है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जिंदा हूं। चिराग की लौ और तेज हो गई। आईने के अंदर वाले चेहरे ने गर्दन थोड़ा झुकाकर नेहा को देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ नरमी सी आई। आवाज फिर बोली, तुम अभी जिंदा हो, पर याद रखना, जो बिना प्रतिबिंब के होता है वो 2 दुनियाओं के बीच का पुल होता है। तुम जाओगी, पर तुम्हारा एक हिस्सा यहीं रहेगा। अचानक सारा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लगी मानो पुरानी कोठी खुद ढह जाएगी। किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा जोर से खोला और साथ ही चिराग की लौ बुझ गई। चारों बिना पीछे देखे भागे। सीढ़ियां उतरते, फर्श पर फिसलते, टूटे कांच से बचते किसी तरह बाहर निकले। ठंडी रात की हवा ने उन्हें ऐसे घेरा जैसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो। बाहर निकलते ही वो लड़खड़ाते हुए दूर सड़क तक भागते गए। पीछे मुड़कर किसी ने कोठी की तरफ नहीं देखा। थोड़ी दूर जाकर जब फेफड़ों में सांस लौटी, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके अंदर बचा खुचा भरोसा भी हिला दिया। राहुल हांफते हुए बोला, सब ठीक हो नेहा, तू? वो बोलते बोलते रुक गया। आरव और तान्या ने भी नेहा की ओर देखा। नेहा वहीं थी, पसीने से तर, धड़कती हुई, आंखों में डर। लेकिन उसके गले में टंगी वो छोटी सी चांदी की लॉकेट की चेन जो वो हमेशा पहनती थी, गायब थी।
नेहा ने घबराकर अपने गले को छुआ। मेरा लॉकेट कहाँ गया? लॉकेट जो उसकी मां ने उसे दिया था और जो उसने कभी नहीं उतारा था। आरव बोला, शायद अंदर गिर गया होगा। नेहा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं तो भागते वक्त भी इसे महसूस कर रही थी। तान्या ने कांपती आवाज में कहा, मतलब जो कुछ वहां छोड़कर आने की बात कर रहा था वो ये था। रात के सन्नाटे में उस पुरानी कोठी की तरफ से धीरे धीरे चिराग की हल्की सी रोशनी फिर से जलती दिखी। बस एक पल को, फिर अंधेरा। चारों बिना कुछ बोले गेस्ट हाउस की तरफ भाग पड़े। अगली सुबह दादा ठाकुर ने गंभीर होकर बस इतना ही कहा, तुम लोग जिंदा लौट आए, यही बहुत है। जो चीजें वहां चली जाती हैं वे कभी कभी सपनों में वापस आती हैं। उन्होंने नेहा की तरफ देखा। तुम रात को देखना, आईने से बचकर रहना। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आईने में दिखती हैं और कुछ जो कभी नहीं दिखती। शहर वापस आने के बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी। दोस्तों में उस रात को लेकर मजाक भी हुआ, डर भी और बचने की खुशी भी। लेकिन एक चीज किसी ने नहीं भुला पाई। नेहा जब भी आईने के सामने खड़ी होती, उसे बस इतना लगता, उसकी मुस्कान की हल्की सी परछाई कहीं और भी है। जैसे आईने के ठीक पीछे कोई दूसरा कमरा है जहां वही खड़ी है, वही मुस्कुरान, पर गले में उस चांदी के लॉकेट के साथ। कई बार रात को उसे महसूस होता जैसे किसी ने उसके नाम से बहुत धीरे से पुकारा हो, ठीक वैसे ही जैसे उस हवेली के बाहर पहली बार हुआ था। और सबसे अजीब बात, उस दिन जो वीडियो नेहा ने उस कोठी के अंदर बनाकर अपने फोन में सेव किया था, वो शहर लौटते ही सबने देखने की सोची। हंसते डरते सारे दोस्त उसके कमरे में इकट्ठा हुए। वीडियो प्ले हुआ। चारों दोस्त हवेली के गेट के बाहर खड़े हंसते बातें करते। नेहा कैमरा घुमा रही है। फिर जब वो अंदर जाते हैं, कॉरिडोर, कमरे, सीढ़ियां, सब कुछ वैसा ही। पर जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं जहां चिराग और आईना था, वीडियो अचानक से ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। कुछ सेकंड की काली स्क्रीन के बाद आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखाई देता है, कमरे के बीचों बीच जमीन पर पड़ी वही काली डायरी और उसके बगल में धूल से आधा ढका चमकता हुआ चांदी का लॉकेट। वीडियो अपने आप बंद हो जाता है। किसी ने उसके बाद उस हवेली में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। पर जब भी चारों दोस्त मिलते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा डरते हैं और फिर यही कहते हैं, यार वो सच में हुआ था ना, या हम सब ने एक ही जैसा सपना देख लिया था। इतना कहकर भी हर बार सबकी नजर अनजाने में पास रखे आईने पर टिक जाती है। शायद डर वाला हिस्सा याद हो या न हो, मगर उस रात की असली हॉरर स्टोरी ये थी कि वे चारों आज भी जिंदा हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और फिर भी उन सबको कहीं ना कहीं यकीन है कि उनकी कहानी का एक हिस्सा उस पुरानी हवेली में अभी भी चल रहा है, जैसे किसी दूसरे फ्रेम में, दूसरी रील में, जहां नेहा का प्रतिबिंब अब भी मुस्कुरा रहा है, गले में वही लॉकेट पहने हुए। समय बीतता गया, मौसम बदले, कॉलेज खत्म हुआ, सबकी जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। पर उस रात की कहानी जैसे उनकी दोस्ती के धागे में हमेशा के लिए गांठ बनकर रह गई थी। कसती नहीं थी, पर खुलती भी नहीं थी। शहर की रफ्तार में प्रोजेक्ट, जॉब, ट्रैफिक और दिन भर की थकान के बीच वो सब बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। इंस्टाग्राम पर नई नई रीलें, ऑफिस की पार्टियां,
कैफे टेमी की कॉफी, जन्मदिन के केक, सब कुछ वैसा ही जैसा हर किसी की उम्र में होता है। मगर कुछ लम्हों में बिल्कुल मामूली से अचानक से वो पुरानी कोठी उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे जाती। जैसे एक शाम ऑफिस से लौटते हुए नेहा लिफ्ट के शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। ऊपर की फ्लोर की गिनती वाली लाल डिजिटल लाइट के साथ साथ उसकी परछाई भी ऊपर नीचे हो रही थी। लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजा खुला, लोग उतरे चढ़े और एक पल के लिए लिफ्ट ओवरलोड होकर रुक गया। शीशे में उसकी सांस की हल्की सी धुंध जमी और उसे लगा उस धुंध के पीछे उसी के कंधे के बराबर कोई धीमे से मुस्कुराया है। उसने पलट कर देखा, पीछे बस 2 अनजान लोग मोबाइल में झुके हुए थे। पर जब उसने फिर शीशे में देखा, उसके कान के पास जैसे किसी अदृश्य लॉकेट की ठंडी छुअन सी सरकी। उसने गर्दन झटका, अपना बैग ठीक किया और खुद से बुदबुदाई, ओवर थिंक करना बंद कर नेहा। पर उसके कदम अपने आप थोड़ा तेज हो गए। आरव ने अलग तरह से उस रात को अपने भीतर टांग लिया था। वो हमेशा से बोलने वाला, मखौल उड़ाने वाला, सबको हंसाने वाला था। अब भी था, पर कभी कभी मजाक के बीच ठहर जाता। ऑफिस की पार्टी में जब कोई हॉरर मूवी की बात छेड़ता, वो दूसरों की कहानियां सुनकर साथ में हंसता, सिर हिलाकर कहता, कितनी फर्जी लगती है ना ये सब। मगर उसकी नजर उस वक्त हमेशा कमरे के कोने में लगे किसी छोटे से डेकोरेटिव मिरर पर टिक जाती, जो भीड़ में किसी को नजर नहीं आता था सिवाय उसके। कभी कभी वो अकेले में सोचता, अगर उस रात वो नेहा को डायरी उठाने से मना कर देता या वो लोग ऊपर जाते ही नहीं, तो क्या सच में सब कुछ बदल जाता? या जो होना था वो किसी न किसी बहाने से हो ही जाता? ये सोचकर फिर खुद पर झुंझला जाता, ड्रामेबाजी मत कर, लाइफ आगे बढ़ा, सब ठीक है। लेकिन रात को बेइरादा मोबाइल की गैलरी स्क्रॉल करते वक्त जब भी उस हवेली के दरवाजे के बाहर वाली फोटो पर उसकी उंगली रुक जाती, वो कभी डिलीट नहीं दबा पाता। राहुल ने सबसे जल्दी इस पूरी बात पर तर्क ढूंढ लेना सीख लिया था। वो हर बात में साइंस घुसाने वाला बन गया था। कॉफी पर बैठकर किसी को भी समझा देता कि कैसे पुरानी बिल्डिंगों में गैस, प्रेशर, रोशनी की रिफ्लेक्शन, दिमाग की थकान, इन सब की वजह से हेलुसिनेशन हो जाते हैं। उसकी बातों में लॉजिक होता था, शब्द ठोस होते थे और सुनने वाले सचमुच मान लेते थे कि भूत, प्रेत, आत्मा सब बकवास हैं। मगर उसने खुद से कभी साफ साफ ये सवाल नहीं पूछा कि अगर सब दिमाग का खेल था, तो फिर उस वीडियो का आखिरी फ्रेम किसका खेल था? बस एक बार रात को मॉनसून में बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की के शीशे पर बारिश की तेज बौछारें पड़ रही थीं। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वो अनजाने में कमरे की अलमारी के शीशे पर जा पड़ी। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे शीशे के पार कोई और कमरा है, एकदम शांत, सूखा, जिसमें फर्श पर चूने का वही गोल निशान बना है और बीच में रखी काली डायरी के पास उसकी जगह किसी और का नाम लिखा जा रहा है। उसने घबराकर टॉर्च बंद कर दी और जैसे खुद को डांटते हुए हंस पड़ा। ओवर इमेजिनेशन भाई। तान्या सबसे संवेदनशील थी। वो पहले भी छोटी छोटी चीजों में इशारे, संकेत ढूंढ लेती थी। किसी का मूड, किसी की नजर, मौसम का मिजाज। अब वो कभी कभी आईने से बचकर निकलती तो कभी जानबूझकर उसके सामने 5 सेकंड ज्यादा खड़ी रहती, जैसे खुद को चैलेंज दे रही हो। उसने अपनी स्टडी टेबल से ठीक सामने वाला बड़ा आईना हटवा दिया
और उसकी जगह एक पेंटिंग लगा दी, समुद्र का, शाम का, नारंगी आसमान का। पर जब भी वो उस पेंटिंग की चमकती ग्लास सतह में अपना धुंधला सा अक्स देखती, उसे लगता कहीं न कहीं कोई और भी इसी तरह किसी दूसरी तरफ बैठा है और दोनों के बीच बस एक पतली सी चुप्पी की परत है। एक दिन काफी समय बाद नेहा के घर पर चारों फिर इकट्ठा हुए। वजह बहुत सामान्य थी। आरव का ट्रांसफर हो रहा था, तो विदाई वाली छोटी सी गेट टुगेदर थी। पिज्जा के डिब्बे, सोडा की बोतलें, हंसी मजाक, पुराने कॉलेज के किस्से, सब कुछ इतना आम कि कुछ समय के लिए वो सब सचमुच भूल गए कि इनके बीच कभी कोई हवेली, कोई आईना, कोई काली डायरी भी थी। फिर भी जैसे किसी ने रिमोट दबा दिया हो, बात अचानक मुड़ गई। अरे याद है वो भूतिया कोठी? राहुल ने कहते ही खुद को रोका। मतलब भूतिया कहें भी या नहीं? आरव ने हंसते हुए पनकारा। अबे टूरिस्ट प्लेस बना देना चाहिए वहां, टिकट काटते करोड़पति बन जाते। तान्या ने तकिए से उसे हल्का सा मारा। हाँ, और स्पेशल पैकेज में लॉकेट फ्री मिलता ना। कमरे में एक पल को ठंडी सी चुप्पी छा गई, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से उनका नाम लेकर धीरे से पुकारा हो। चारों की नजर अनजाने में खिड़की के पास लगे छोटे से आयताकार मिरर पर चली गई। शीशा बिल्कुल साफ था, सफेद फ्रेम में जड़ा हुआ, और उसमें दिखाई दे रहे थे चारों दोस्त सोफे पर बैठे, हंसते मुस्कुराते। नेहा ने जानबूझकर हल्का सा मजाक बनाया। देखना, मैं तो दिख रही हूं इसमें, तो साइंस विंस, घोस्ट लूज। सब हंस पड़े, लेकिन नेहा की हंसी खत्म होते होते उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर किसी और फ्रेम में, किसी और रील में अभी इसी वक्त वही 4 लोग बैठे हों और वहां वाला मिरर कुछ और दिखा रहा हो तो? शाम ढलते ढलते बातें फिर हल्की हो गई। प्लेलिस्ट में पुराने गाने लगे, फोटो खींची गई, लास्ट ग्रुप पिक वाले पॉज किए गए। नेहा किचन में पानी लेने गई तो लौटते वक्त उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ गई। बिना सोचे वो 2 सेकंड के लिए ठिठक गई। उसके पीछे कमरे में बैठे तीनों दोस्त साफ दिख रहे थे। आरव हाथ हिलाता हुआ, राहुल मोबाइल घुमाते हुए, तान्या हंसते हुए कुछ कहती हुई, और वो खुद आईने में भी मुस्कुरा रही थी। गले में न कोई लॉकेट, न कोई चमक, बस हल्की सी त्वचा पर सांसों की आती जाती परछाई। उसने बहुत ध्यान से, लगभग जांचने वाले अंदाज में अपना चेहरा देखा। कंधे, बाल, आंखों की कोर, होंठों के पास पड़ी वो छोटी सी लाइन जो हंसने पर और गहरी हो जाती थी। सब कुछ ठीक ठीक था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैं हूं पूरी की पूरी, यहां भी और शायद वहां भी। उसी रात जब सब चले गए और घर शांत हो गया, नेहा ने आखिरी बार अपना फोन चेक किया। नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ एक पुरानी फाइल का नाम चमका, वही वीडियो का बैकअप जो उसने क्लाउड पर कभी अपलोड कर दिया था। उसे लगा था कि वो फाइल बहुत पहले डिलीट कर चुकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।